तो मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। लगातार इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे ऑथेंटिक जानकारी देने का प्रयास किया जाता है। उसी क्रम में आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से सुनिए। आज की कौन कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं। अगर आप किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक के द्वारा एक सेल लगाया गया है जिसका नाम है पावर प्ले सेल। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, विभिन्न भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, किसी एक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर 10 नंबर से आपका नहीं हो पाता है, कोचिंग संस्थान वाले बड़ा पैसा लेते हैं, आप उतना देने में सक्षम नहीं है, तो पावर प्ले सेल के माध्यम से आप अपनी तारीख को मात्र 307 रुपये और 351 रुपये में पूरे 1 साल कर सकते हैं। 900 से ज़्यादा भर्ती परीक्षा की तैयारी करने का मौका है। 1.5 लाख से ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, मॉक टेस्ट है। आपको मालूम होगा, अगर 1.5 लाख मॉक टेस्ट में से आपको मात्र 5,000 इंपॉर्टेंट मिल जाए तब भी आपका कल्याण हो सकता है। बहुत से ऐसे प्रतियोगी छात्र होते हैं जिनका 2, 4, 6, 10 नंबर से नहीं हो पाता है, उनके नंबर बढ़ेंगे। सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो सपना पूरा होगा, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, किसी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हों, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, बिहार के हों, राजस्थान के हों, किसी भी राज्य के हों, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हो कि आपके नंबर बढ़े, सिलेक्शन मिले, आपको सरकारी नौकरी मिले, तो 307 रुपये और 351 रुपये बहुत ज़्यादा नहीं है। इतना तो आप एक सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं कर पाएंगे। 307 रुपये में एक सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं मिलेगा, 351 रुपये में एक सब्जेक्ट का कोचिंग नहीं मिलेगा। यहाँ 307 रुपये और 351 रुपये में एक साल तैयारी करने का मौका मिल रहा है। तो हो सकता है आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाए, आपका जीवन बदल जाए, आपको सरकारी नौकरी मिल जाए। और मैं आपको बता दूं, आरसीएन कूपन कोड का यूज करेंगे तो 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अभी जाइए, देर मत करिए, इस ऑफर का लाभ उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के माध्यम से इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। अभी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहां से इसे ज्वाइन करिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। आज की बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा लखनऊ प्रदूषण को लेकर। आपको बता दें कि लखनऊ प्रदूषण के मामले में 8वें स्थान पर आ गया है। देश में नहीं, पूरी दुनिया में लखनऊ दुनिया का 8वां सबसे प्रदूषित शहर बन गया है। रिपोर्ट में शामिल 43 देशों के 9,446 शहर हैं। केवल 14% शहर ही सुरक्षित स्तर में हैं। मुख्य कारण क्या है? सड़क धूल, वाहन धुआं, निर्माण कार्य, कचरा जलाना। खतरा क्या है? PM 2.5 स्तर पर बहुत ज़्यादा है। इससे फेफड़े, दिल और स्ट्रोक का खतरा है। संदेश क्या है आपके लिए कि प्रदूषण अब सिर्फ स्थानीय नहीं, वैश्विक संकट बन चुका है। इसलिए आपको ही अपने आप को सुरक्षित करना है और इसके लिए तैयार रहना है, साफ सुथरा रखना है, जिससे हम प्रदूषण से बच सके। मौसम अलर्ट को लेकर बड़ी खबर दे दूं, भर्तियों से संबंधित भी खबर है। ध्यान से सुनिएगा, वीडियो भी एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मौसम विभाग के अनुसार 1 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में बारिश की चेतावनी है। 50+ जिले शामिल हैं जिसमें इसका असर देखने को मिलेगा। 25 जिलों में तेज हवा चलेगी, रफ्तार होगी 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आज की स्थिति बता दूं, बादल छाए रहेंगे, बूंदाबांदी हो सकता है, गरज चमक के साथ बारिश। आने वाले दिन में तापमान 4 से 5 सेंटीग्रेड गिरावट देखने को मिल सकता है। सबसे अलर्ट जिले कौन कौन से हैं जहां पर काफ़ी संभावना है कि बारिश होगी? प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़ और बस्ती आदि शहरों में बारिश होने की प्रबल संभावना है। तेज हवाएं चलने की प्रबल संभावना और तापमान गिरने की प्रबल संभावना है। अब मैं बात करूंगा पढ़ाई में बदलाव को लेकर। यूपी के स्कूलों में नया नियम लागू हुआ है। अब अखबार पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है। भाषा सुधार, सामान्य ज्ञान बढ़ाना। खास बातें क्या है? स्क्रीन टाइम कम करने पर जोर, मोबाइल लाने पर प्रतिबंध। यह नियम माध्यमिक विद्यालयों में लागू होगा। अब टेट 2026 को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं। नए नियम, 1 से अधिक पत्नी वाले जो है उम्मीदवार आवेदन नहीं कर पाएंगे। जिसके पास 1 से अधिक पत्नी है वह आवेदन नहीं कर पाएगा टेट के लिए। गलत जानकारी देने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। सुविधा क्या है? दिव्यांग उम्मीदवार को 30 मिनट अतिरिक्त समय मिलेगा। शैक्षिक योग्यता, श्रुत लेखक की योग्यता इंटरमीडिएट से अधिक नहीं है। अब पीजीआई में भर्ती आने वाली है, आप तैयार रहिए। कौन कौन सी भर्ती आएगी, कितने पदों पर आएगी, विस्तार से जान लीजिए। बड़ी खुशखबरी है। पीजीआई में 131 डॉक्टरों की भर्ती होगी, 483 रेजिडेंट की भर्ती होगी, 1540 नर्स की भर्ती होगी, अन्य स्टाफ की भर्ती होगी। 573 बेड का नया एडवांस सेंटर, 24 विभाग एक ही छत के नीचे। पहला चरण अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। यानी कि कुल 2314 पदों पर भर्ती होगी। इसमें कुछ आउटसोर्सिंग की भर्तियां शामिल की गई हैं।
अब दिल्ली पुलिस भर्ती की खबर दे देता हूं, जिसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, पूर्व अग्निवीरों को छूट मिलेगी। लाभ क्या होगा? उम्र में 3 साल की छूट, आरक्षण का भी लाभ। यह बदलाव दिल्ली पुलिस भर्ती में क्यों लागू है? पेट्रोल डीजल के राहत को लेकर बता दें। देखिए, स्थिति परिस्थिति बहुत दयनीय है। 2027 का चुनाव है, अब कई राज्यों में चुनाव होने वाला, इसलिए सरकार डरी हुई है। सरकार नहीं चाहती है कोई उपद्रव हो, कोई संकट हो और सरकार की किरकिरी हो, इसलिए केंद्र सरकार ने फैसला किया, ऐसा माना जा रहा है। पेट्रोल डीजल पर 10 रुपये जो एक्साइज ड्यूटी लगती थी, उसे खत्म कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया, यानी कम कर दिया गया है, उसको समाप्त ही मानिए। नतीजा क्या है? कीमतों में इजाफा नहीं होगा, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के बावजूद राहत मिलेगा। अब कुछ लोगों ने हमसे एक सवाल पूछा था कि सर इसकी भरपाई लोग कैसे करेंगे? तो दूसरे माध्यम से करेंगे, दूसरे माध्यम से टैक्स लगाकर करेंगे, इसकी भी प्रबल संभावना दिख रही है। अब यूपी SSC के माध्यम से कुछ भर्तियों के बारे में जिक्र कर लेते हैं। लोअर PCS की भर्ती है, BDO की भर्ती है, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की आ गई है। तो जितने भी लोग भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैंने बोला कि अगस्त माह तक 4 भर्तियों का विज्ञापन आने वाले, बड़ी बड़ी भर्ती है जिसका आपको इंतजार है। तैयारी करते रहिए और एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के सभी अभ्यर्थी तैयारी करें जितने लोग आवेदन किए हैं, क्योंकि 0 से ऊपर पाने वाले सभी मुख्य परीक्षा में बैठे। ये पहली अपडेट है। दूसरी अपडेट यह है कि अब की बार जो है पहले की तुलना में कट ऑफ कम जाने की संभावना दिख रही है। उधर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की बात करें तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से सुपर टेट परीक्षा इस वर्ष कराने की संभावना बहुत कम दिख रही है। ऐसी स्थिति परिस्थिति सामने निकल कर आ रही है कि सरकार यह नहीं चाहती है कि परीक्षा हो जाए, सरकार चाहती है कि विज्ञापन आ जाए, वोट मिल जाए, उसके बाद देखा जाएगा, परीक्षा होगा ही होगा, लेकिन इस वर्ष नहीं। अब संभावनाएं तभी बनेंगी जब आप लोग प्रयास करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी कार्य होगा जून जुलाई के बाद ही होगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती सुपर टेट पे, उससे पहले कुछ नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, इतना शेयर करिए, इतना लाइक करिए कि जिससे वायरल हो जाए और सभी को सही जानकारी मिल जाए। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।